चंद्रशेखर आज़ाद और लड़की रोहिणी का जो मामला है दर्शकों, वो हाई कोर्ट, वो महिला आयोग, तमाम जगहों से अब कैमरे पर वो लड़ाई आ चुकी है। सबूतों पे वो लड़ाई जो है अब गिर चुकी है। वो नोटिस पे आ चुका है, वो करोड़ों का मानहानि का केस पर मामला आ चुका है। लेकिन क्या ऐसे इंसाफ होगा? क्या किसी एक सांसद के कैरेक्टर से ऐसे खिलवाड़ करेंगे आप? एक तरफ सदन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बैठे हुए हैं और उस पर आप दरअसल यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं। महिला आयोग चली जा रही हैं, सबूत आपके पास है या भी या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद आपको 2.5 करोड़ का नोटिस भेज दे रहे हैं। तो ये सच्चाई कैसे पता चलेगा? कोई जांच हो नहीं रहा, कोई गिरफ्तार हो नहीं रहा, कोई जेल जा नहीं रहा। कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे दरअसल रोहिणी जो लड़की है, जो डॉक्टर है, जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो कभी महिला आयोग से बात करती है, वो चुनौती दे देती है, लेकिन आगे की कार्रवाई वो नहीं करती। चंद्रशेखर आज़ाद 2.5 करोड़ का नोटिस भेज देते हैं दरअसल जो है मानहानि के तहत, लेकिन वो भी कोई आगे के एक्शन नहीं लेते हैं। तो जवाब कहाँ है? जवाब का अता पता नहीं है। सच्चाई को हम आप अच्छे से जानते हैं, फिर ऐसे में पता कैसे चलेगा? इसकी सच्चाई का राज कैसे खुलेगा? ये तमाम अहम सवाल है जो हमारा आप समझ रहे हैं, हमारा आप बूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और जो रोहिणी का मामला है, उसकी जो असली सच्चाई है वो हम सबके सामने आनी चाहिए। अब देखो समझिए, चाहे वो महिला आयोग का फैसला हो या कोर्ट का फैसला हो या हाई कोर्ट का फैसला हो, क्योंकि ये लोग कह रहे थे भाई हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम फैमिली कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये फैमिलियर मामला है। वो लड़की कह रही थी कि दरअसल हम चंद्रशेखर के आज़ाद थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ चीट किया, हम उसको बख्शेंगे नहीं, किसी भी सूरत में हम उसको जेल में डालकर रहेंगे। 10 से 15 दिन मामला चला। चंद्रशेखर आज़ाद ने 2.5 करोड़ का मानहानि का केस ठोक दिया, नोटिस डलवा दिया। अब भाई वो सकसका गई, वो डर गई, फिर वो जाकर महिला आयोग से बात की। उन्होंने कहा आप तुम दोबारा चुनौती को चैलेंज कर दो, यानी कि इस आदेश को, इस नोटिस को चैलेंज कर दो। वो चैलेंज कर दी। तो ये तू मैं की लड़ाई आखिर सच में कब बदलेगा? ये जो बातों की लड़ाई है, जो मौखिक लड़ाई है, ये कानूनी रूप कब लेगा और उस पर काम प्रॉपर कब होगा? क्योंकि ऐसे में अगर दोषी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, अगर वाकई में वो पाए जाएंगे, अगर जो सवाल उठा रही है रोहिणी, अगर वो सच साबित हो जाता है, तो मुझे नहीं लग पाएगा कि वो सांसद भी रह पाएंगे नगीना से। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको जो है संसद सदस्यता रद्द करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर रोहिणी सच्ची है, अगर उनका आरोप सच्चा है, अगर उनके पास सबूत है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद का। वो जेल भी जाएंगे, वो संसद सदस्यता से इस्तीफा भी देंगे और उनको सलाखों के पीछे भी डलवा सकते हैं। लेकिन उसका राज क्या है? उसके लिए आइडिया क्या है? क्या आपको योगी पुलिस के पास जाना है? क्या महिला आयोग के पास तो अब जा चुकी है, अब तक कुछ हुआ नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है? कहाँ जाना है? हम आपको बताते हैं। अगर कोई जो दोषी है या किसी का आरोप खोखला है, किसी के पास सबूत नहीं है, कोई किसी को सियासत तौर पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उन सब का इलाज है कि आखिर आप चले जाइए पार्लियामेंट, क्योंकि अभी सेशन सत्र चल रहा है। दिल्ली, देश की राजधानी जंतर मंतर पे चले जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए, मीडिया वहाँ पे मौजूद है, सदन चल रहा है, और आप सिर्फ यही कहिए कि हमारे पास सबूत है, सबूत दिखाएं, कोर्ट में चले जाएं, ताकि आप किसी के कैरेक्टर को बिना सबूत के आधार पर जो है छेड़छाड़ ना करें। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी जो हैं एक देश के नागरिक हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, उनको जनता ने चुना है, नगीना से सांसद है, वो दलितों की, भीम आर्मी सेनाओं की उम्मीद है, और उनके साथ आप ऐसा बेईमानी करेंगे तो कहीं से भी सहा नहीं जाएगा, कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस लिहाज से चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी की असली का सच अब तो कम से कम सामने आना चाहिए। अगर ये मामला धोखा से पार्लियामेंट में चला जाता, ओम बिरला के पास अगर रोहिणी चली जाती है, तो क्या होगा दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे।